पढ़ने के शौकीन और जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएगी उड़ान एनजीओ। पंजाब के लुधियाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां लेखक कुलदीप मक्कर और तमाम उड़ान एनजीओ की टीम मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान जहां बच्चों का हौसला बढ़ाया गया, वहीं एनजीओ के लक्ष्यों के बारे में भी लोगों को बताया गया। सिर्फ शराब ही नहीं है, नशे में और भी कई, जैसे कि हम समझते हैं कि कोई भी गुटखा हो या पान हो या किसी तरह, उस पर लिखा तो होता है कैंसर, कि इस कैंसर से बीमारी से पीड़ित होते हैं, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। क्या ऐसे मुद्दे पे आपने कभी जिक्र किया? मैंने एक बुक शुरू की हुई है, बियॉन्ड द स्काइज, इंग्लिश में जी। तो हो सकता है जब ये पूरी हो जाए, मैं लगभग 3 साल से रिसर्च कर रही हूँ ड्रग्स पे जी। और ये जब पूरी हो जाएगी तो मैं इसको हिंदी और पंजाबी में भी कोशिश करूँगी ट्रांसलेशन की। तो उसमें ये जो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम हमारे पर्टिकुलरली हमारे पंजाब में ये मुद्दा है नशों का, तो इसको लेके मैंने उठाया है ये मुद्दा। और उसमें मैंने छोटे जो बच्चे हैं आजकल, उसमें मैंने एक लिया है 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, और वो रियल बेस उसका की है, ऐसा है, बाकी सारी इमेजिनेशन होती है, एक आपको लाइन चाहिए होती है। तो उसके बेस पे लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ कि बच्चों में बचपन से ये जो नशे की आदतें आ रही हैं, तो ये किस तरह से तकलीफ दे है, किस तरह से पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है, और किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति पे असर डालते हैं। तो इस पे मैं एक किताब लिख रही हूँ। बाकी छोटी छोटी कहानियाँ भी हैं कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड, नशे से, एसिड अटैक से, और ये जो एजुकेशन है बच्चों की, और ये जो शो ऑफ का एक बहुत ट्रेंड है आजकल, ख़ास तौर पे मैंने देखा है हाई सोसाइटीज़ में, शो ऑफ के चक्कर में वो बच्चों को बचपन से जैसे कारें पकड़ा देते हैं बड़ी बड़ी, तो वो एक्सीडेंट का कारण बन रही हैं। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं मैंने। मैं तो इतना जानती हूँ कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर शिक्षा है तो धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए अपना। पढ़ाई ऐसे नहीं सोचिए कि मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़े। पढ़ाई पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। उड़ान एनजीओ के लिए बस मैं यही कहूँगी कि ये जो सेवा है ना, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो बच्चों को जो है उनको अच्छे संस्कार देना, शिक्षा देना, जो उनकी बेसिक उनका राइट है, ये देना, ये काम जो उड़ान कर रही है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाके दान कर देते हैं लोग, फाइनेंशियली भी कर देते हैं, फिजिकली भी कर देते हैं, लेकिन इस तरह से अपने देश के कर्णधारों का भविष्य बनाना, ये किसी किसी का काम है। और मैं इसके लिए उड़ान की पूरी टीम को बधाई देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ, इनके साथ जुड़ें और इनको हर तरह का सहयोग दें। मैडम, जैसे अभी हमने सुना कि आप थोड़ी देर में पहले एक स्पीच दे रहे थे, आप एक लेखक हैं, लेखक के साथ साथ आप एक अवार्ड विनर भी हैं, उसके बारे में पहले आप बताएं ताकि बच्चों को लगे कि हम उनके लिए कौन ये प्रेरणादायक स्रोत बने हैं। देखिए, जो लेखक होते हैं ना, जो वाकई में लेखक होते हैं, जैसे कि अभी सर ने कहा था कि कलाकार होते हैं, कुछ कला वाले और कुछ कार वाले, जो वाकई लेखक होते हैं, वो ये भी एक सामाजिक सेवा का रूप है। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं कि जो समाज के मुद्दों को उठाए, यही जो है कि एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, और ये दहेज प्रथा है, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो भी कहने को छोटी हैं पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, तो लेखक जो होते हैं वो इन मुद्दों को उठाते हैं जी। बस इतना है कि अगर किताबें पढ़ी जाएंगी तो वो लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगी, एक तड़प उठती है। कई बार कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसी किताबें होती हैं, आप उनको पूरा पढ़े बिना रह नहीं पाते, कि लगता है कि अंत में क्या हुआ। तो वो जो तड़प पहुंचती है ना, वही एक कारण बनती है, आपकी प्रेरणा स्रोत बनती है, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। किस नाम से आप जो अपना किताब जो लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, या उनका क्या आप जो कह रहे हैं वो भी बताएं, और एक मैं से उड़ान के बच्चों के लिए कुछ 2 शब्द कहें कि वो कैसा लगा। मैं किताबें, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी सभी में लिखती हूँ, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा किताबों के बारे में बताना तो मुश्किल है, लेकिन मुद्दे मैंने सभी सामाजिक उठाए।
इसमें बच्चों को पढ़ाने का काम और खास करके सिलाई लेडीज़ को सिखाई जाती है।